हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम्स। आज हम डिस्कस करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है कि जो नागरिकों को हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई इसका हनन करता है, इसको कोई छीनता है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इन अधिकारों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहेंगे, क्योंकि न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को इन अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ आदेश दे सकती है। ठीक है, लोगों को उसको क्या कहते हैं? उन आदेशों को इंग्लिश में रिट कहते हैं। ठीक है, जो ये आदेश लागू किए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है? रिट कहा जाता है। तो ये रिट 5 तरह के होते हैं जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय लगाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं रिट के बारे में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। फर्स्ट क्या रहेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। क्या होता है बच्चों बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख में? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख में होता है अगर कोई न्यायालय, मतलब कि कोई व्यक्ति, जैसे मतलब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है किसी आदेश के तहत, ठीक है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो न्यायालय आदेश देता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। अब न्यायालय में तर्क और वितर्क के द्वारा उस व्यक्ति पे कार्रवाई की जाती है। अगर न्यायालय यह पाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि वो आदमी जो गिरफ्तार किया गया है उसको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो रिट लगाकर, मतलब कि वो फैसला देकर, उसको आदेश देकर उसको मुक्त कर सकते हैं। न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ठीक है, ये था बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। इसका अर्थ होता है बंदी को उपस्थित करना सर्वोच्च न्यायालय के सामने। ओके, नाउ सेकंड वन है परमादेश। परमादेश क्या होता है बच्चों? परमादेश में क्या होगा? ये आदेश तब जारी किया जाता है, कब जारी किया जाता है परमादेश? जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा? इस तरह के आदेश जारी कर सकता है कि जब उसको लगता है कि कोई जो सार्वजनिक संस्था है किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो उसके खिलाफ क्या जारी कर देगी? परमादेश। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये क्या किए जाते हैं? जारी किए जाते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन गिव योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शंस। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट पे हम चलते हैं, निषेध आदेश। ये निषेध आदेश क्या होता है बच्चों? ये परमादेश का बिल्कुल उल्टा होता है। ओके, क्या होता है? ये परमादेश का बिल्कुल उल्टा होता है। निषेध आदेश में क्या करता है? जब कोई निचली अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाई लेवल, और हाई कोर्ट उससे नीचे की अदालत है। ठीक है, तो क्या होता है? जब क्या होता है कि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल के कोई मुकदमे का फैसला या सुनवाई करती है, तो क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसा करने से रोकती है। ठीक है, और उस मुकदमे से संबंधित कागजों को अपने पास भी मंगवा सकती है। तो इसको क्या कहेंगे? निषेध आदेश। ओके, क्या कहेंगे इसको? निषेध आदेश। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ फोर्थ है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट अधिकार प्रेक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रेक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर से कार्य करने से रोक देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। कैसे एग्जाम्पल लेंगे? जैसे हर एक पद के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय की गई है ना हर एक पद के लिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अगर कोई पूरा नहीं कर पाता है और उसको उस पोस्ट पे क्या दे दिया जाता है? अधिकार दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर की पोस्ट के लिए MBBS ज़रूरी है, डिग्री ज़रूरी है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी ज़रूरी है। पर अगर कोई पूरा नहीं कर पाता और फिर वो अपनी डिस्पेंसरी या कुछ खोल लेता है, तो मतलब क्या पूछ सकते हैं न्यायालय कि आप इस पद पर कैसे आसीन हो गए हो, कैसे आ गए हो। ठीक है, जब तक वो न्यायालय को कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता है तो तब तक वो काम नहीं कर सकता है। आई होप सबको समझ में आ रहा है। जैसे आप मान लीजिए किसी प्रिंसिपल के पद के लिए योग्यता है PhD, उसने PhD नहीं किया और उसको फिर भी प्रिंसिपल का वो पोस्ट मिल गया है। ठीक है,
तो न्यायालय ये पूछ सकता है इफ़ यू डोंट हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पोस्ट, हाउ कैन यू सर्व दिस पोस्ट, आप कैसे इस पोस्ट को सर्व कर रहे हो, ये न्यायालय उससे पूछ सकता है। और न्यायालय जब तक ये क्वेश्चन कर सकता है जब तक उसको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल जाता। आई होप सबको समझ में आ रहा है। उत्प्रेषण रीट क्या होता है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं। उत्प्रेषण लेख में क्या होता है कि जब कोई निचली अदालत जो उसके क्या है अधिकार में ही नहीं है उस पे क्या कर रही है, मतलब कोई कार्य कर रही है, तो क्या करते हैं, तो वो किस अदालत में जा सकते हैं? उच्च अदालत में वो मुकदमा ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उच्च अदालत क्या करेगी? उस मुकदमे के कागजात अपने पास मंगवा लेगी। ठीक है, ये होते हैं ये क्या है? ये है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ये 5 रिट आती है जो मौलिक अधिकारों का क्या करती है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन मैसेज मी। ओके बच्चों, okay, bye bye. If you liked my video then subscribe my channel, like this video and do comments. Okay, have a nice day and bye bye, take care.